हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज थोड़ा विलम्ब हुआ, किसी कारण बस कहीं बिजी रह गए थे, इसलिए 2 बजे तक नहीं कर पाए हम। लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ा लेट हुए। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे, जैसा आप लोगों का लगातार डिमांड आ रहा था कि सर एनटीपीसी, बीपीएससी और बीएसएससी में एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे सर, और आप लोग लगातार मुझे फोन कर रहे थे कि सर क्वेश्चन डालो। और आज से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस का शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहला हम लोगों का जो क्वेश्चंस है, वीडियो पे बने रहें। और अगर आप नए हैं तो ये जान ले कि इस चैनल्स में आपको सुबह 11 बजे जनरल स्टडी का कॉन्सेप्ट क्लास दिया जाता है, 2 बजे एमसीक्यू का टेस्ट चलता है और शाम के 7 बजे मैथ्स का क्लास मिलता है। मतलब एक चैनल्स में तीनों चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चर्चा करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? जैसे ही हम बात करते हैं चिकित्सा शास्त्र, यहां से कई क्वेश्चन उठता है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये उठ जाता है कि जीव जंतु विज्ञान के पिता या जनक किसे कहते हैं। तो उस जगह पर अगर क्वेश्चन आएगा कि जीव जंतु के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अरस्तु को कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है, जो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है वो हिप्पोक्रेटस हैं। चिकित्सा शास्त्र में हिप्पोक्रेटस का नाम आता है, क्योंकि आज भी अगर जो स्टूडेंट्स मेडिकल साइंस की तैयारी करते हैं उनको उनके कॉलेज में पहला दिन हिप्पोक्रेटस की कसम खिलाई जाती है, ठीक है। और वनस्पति शास्त्र की बात की जाए तो वो थियोफ्रेस्टस हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। जीव जंतु विज्ञान के पिता किसे कहेंगे हम लोग? तो अरस्तु को कहेंगे। जीव जंतु विज्ञान के पिता किसे कहेंगे हम लोग? तो अरस्तु को कहेंगे। और अरस्तु के द्वारा कई बार पूछा जाता है कि अरस्तु ने किस पुस्तक में पहली बार जीव जंतु वनस्पति की बातों को रखा था? तो याद रखिएगा उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलेशन। हिस्टोरिया एनिमिलेशन, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने 500 जंतुओं का उल्लेख इस पुस्तक में किया था। और दूसरा हो गया चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस हो गए, क्योंकि हिप्पोक्रेटस के नाम से मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को कसम खिलाई जाती है। तीसरा जो हम लोगों ने कहा क्या कि भाई वनस्पति शास्त्र के पिता किसे कहेंगे? तो वो थियोफ्रेस्टस होंगे, ठीक है। थियोफ्रेस्टस के द्वारा भी कई पुस्तकें लिखी गई है, जिसमें एक बहुत बड़ा फेमस पुस्तक है हिस्टोरिया प्लैनेट्स। हिस्टोरिया प्लैनेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछा जाता है। हालांकि थियोफ्रेस्टस जो है वो अरस्तु के शिष्य हैं, याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस जो है वो अरस्तु के शिष्य हैं, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। सिल्वीकल्चर। स्टूडेंट सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूं, इसलिए क्वेश्चंस पे बने रहें और वीडियो लगातार देखते रहें। दूसरा क्वेश्चन आता है, सिल्वीकल्चर वनस्पति किसका वर्णन करता है? सिल्वीकल्चर एक ऐसा शब्द जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अध्ययन की बातें, स्टडी की बातें की जाती है। उसी में जो वर्ड है सिल्वीकल्चर, वनस्पति किसका अध्ययन करता है? तो याद रखिएगा ये वनों का विकास का इसका करता है। सिल्वीकल्चर जो है वो वनों के विकास का अध्ययन जो है करता है, ठीक है। बहुत सारा आता है, सिल्वीकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, ठीक है, एग्रोटोलॉजी हो गया, सब हम लोग आगे करके। सिल्वीकल्चर जो है किसका अध्ययन करता है? तो वो वनों का विकास का अध्ययन को जो करता है, इसका वर्णन जो हम लोग करते हैं वो कहलाता है सिल्वीकल्चर। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है एग्रोटोलॉजी। एग्रोटोलॉजी में किसका वर्णन है? एग्रोटोलॉजी में किसका वर्णन है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा घासों का, ग्रास का। घासों का अध्ययन जो है वो कहलाता है, और क्या कहलाता है हम लोगों का? एग्रोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से कई चीजें, जैसे एंथोलॉजी अगर बात की जाए तो फूलों का अध्ययन करता है। अगर डेंड्रोलॉजी की बात की जाए तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करता है। याद रखना, यहाँ पे मैंने कहा क्या, एग्रोटोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो घासों का अध्ययन करता है। अगर यहीं पे ये कहा जाए डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो वहां हम लोगों का आ जाएगा वृक्ष या झाड़ी का अध्ययन करता है। इस पर बात करते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसका अध्ययन करता है? याद रखिएगा पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन करता है। कई जगहों पर मिट्टी भी देता है, लिख सकते हैं भूमि का, या फिर हम लोग एक वर्ड कर सकते हैं मिट्टी का अध्ययन जो है वो हम लोगों का पेडोलॉजी कहलाता है। भूमि या फिर मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। याद नहीं करना है, पेड़ों कहां लगता है? भूमि में ना,
पेड़ कहाँ लगता है? भूमि में ना। तो पेड़ोलॉजी मतलब मिट्टी का अध्ययन करना या भूमि का अध्ययन करना। हम बात करते हैं फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन हम लोगों का कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है हम लोगों का? पोमोलॉजी के नाम से फलों का अध्ययन हम लोग जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, पोमोलॉजी से फलों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी से फलों का अध्ययन होता है। तो फल का अध्ययन पोमोलॉजी, तो यह भी याद रखिएगा। फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी से होता है। ठीक है, याद रहेगा ना, फलों का अध्ययन किससे? पोमोलॉजी से। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी से होता है। याद रहेगा, फल और फूल एक साथ लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे फलों का अध्ययन पोमोलॉजी से, तो फूलों का अध्ययन किससे होगा? एंथोलॉजी से होगा। कई बार पूछा जाता है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी से, तो फूलों का अध्ययन किससे? एंथोलॉजी से किया जाता है। इस पर बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, रटना नहीं है, एकदम याद नहीं करना है, तोड़ लो इसको। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो को अलग कर देते हैं हम और फॉरेस्ट्री को अलग कर देते हैं। एग्रो मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर। एग्रो मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर। दैट मींस एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? कृषि। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? कृषि। ठीक है, और फॉरेस्ट्री मतलब वन, पौधा, जंगल, मतलब कृषि के साथ उसी भूमि पर 12 मासी मतलब सालों भर के लिए वृक्ष लगाना। तो थोड़ा के समझ में आ गया ना। एग्रो मतलब सर कृषि की बात हुई, फॉरेस्ट्री मतलब वृक्ष लगाना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो हो गया वो क्या हो गया? कृषि के साथ उसी भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना। ठीक है, अब मैं बात करूंगा जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज बैक्टीरिया, जीवाणु डेट मींस क्या हो गया? बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1665 में किया गया था। 1665 में जो है वो जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? याद रखिए क्या है नाम है? ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है वो जीवाणु की खोज 1665 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है जीवाणु की खोज की गई थी। इसे हम लोग जीवाणु के पिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हालांकि याद रखिएगा 1665 में नहीं, एग्जैक्ट डेट सॉरी 1676, क्योंकि फाइनल इसका जो स्टेटमेंट था वो 1676 का था। फाइनल जो था वो कब था? 1676 का था। इसके बाद जीवाणु की लेकिन खोज, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने 1676 में किया था। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि जीवाणु शब्द का नाम किसने दिया था, जीवाणु शब्द का नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा एहरेनबर्ग। क्या नाम है? एहरेनबर्ग। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने किया। और जीवाणु शब्द का नाम किसने दिया? तो वो दिया एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। अगला हम लोग बात करते हैं जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु क्यों जीवित नहीं रहते? ठीक है, अधिक नमक, हम और आप जानते हैं जब हम अचार को बनाते हैं तो उसमें नमक की मात्रा बढ़ा के रखते हैं। जब हम अचार बनाते हैं तो क्या करते हैं? नमक की मात्रा बढ़ा के रखते हैं। तो इसके पीछे का कारण यह होता है कि वहां जीवाणु एक्टिव नहीं हो पाता है और जीवाणु मर जाता है। ये आंसर भी हमारा है, ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाता है। कौन मर जाता है? जीवाणु जो है वो मर जाता है। कई बार देखिएगा हम लोग अचार वगैरह हम लोगों का खराब हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन नमक की मात्रा अधिक होने पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि जीवाणु मर जाता है। यही वजह है कि जीवाणु अचारों में अधिक नमक दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल। बहुत बार पूछा स्टूडेंट से, यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन से। एक कोशिकीय शैवाल, हम और आप जानते हैं कि शैवाल का जो नेचर होता है वो सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। यहाँ हम लोग से पूछ रहा है क्या जी? एक कोशिकीय शैवाल की यहाँ पे बात कर रहा है। तो एक कोशिकीय शैवाल जो जाता है वो क्लोरेला जाता है। कई बार इस तरीके से पूछ सकता है अंतरिक्ष यात्री अपने साथ किस शैवाल को ले जाते हैं? एक्चुअली अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं अपने हौज में शैवाल को उगाते हैं जिससे उनको काफी फायदा मिलता है। ऑक्सीजन के साथ साथ इस क्लोरेला में कई तरह के चीजें, कई तरह के मिनरल्स, विटामिन पाए जाते हैं जिससे वो भोजन के रूप में भी
इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इष्ट कायिक जनन होता है। देखो, इष्ट एक ऐसा शब्द जो फंगी है, मतलब कवक है, और हम जानते हैं फंगी का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी या फिर किसी किसी पुस्तक में माइस्टोलॉजी भी लिखता है। तो इष्ट में कायिक जनन क्या होता है? आंसर याद रखिएगा, मुकुलन के द्वारा ये कायिक जनन जो है वो होता है। हम और आप देखते होंगे कि इष्ट जो है कई जगहों पर उगता है, कई जगहों पे उगता है। तो हम लोग खुद बोलते हैं कि भाई मशरूम है, वो भी इष्ट है। ठीक है, मशरूम है, वो भी अपने आप में कवक है और इष्ट का हिस्सा ही है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, दम्मा और खांसी के रोगों में काम आने वाले औषधि इन्फेंड्रिन किससे प्राप्त होते हैं? इन्फेंड्रा से। इन्फेंड्रा के रस से ये बनाया जाता है। दम्मा के लिए जो है वो इन्फेंड्रा के रस से इसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, इसका नाम है डुगोंग। डुगोंग नामक समुद्री जीव। डुगोंग नामक समुद्री जीव। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो अब विलोपन के कगार पर है, कौन है या क्या है? उसका नाम है, क्या नाम है मछली का, समुद्री जीव का? डुगोंग। क्या नाम है? डुगोंग। ठीक है, और वो एक विशाल स्तनधारी है। अभी वर्तमान समय में इसके लिए कहा जाता है कि ये अब विलुप्त होता चला जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये एक विशाल स्तनधारी के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिस्फेनॉल मतलब ABPA क्या है? ये क्वेश्चंस 2010 में यूपीएससी में पूछा गया था। बिस्फेनॉल ABPA क्या है? ये एक रासायनिक यौगिक है जो खाद्य संवेष्टन सामग्री का विकास करता है। मतलब खाद्य चीजों का वो डेवलपमेंट जो है वो करता है एक रासायनिक यौगिक के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ठीक है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? याद रखिएगा, बैक्टीरिया, दैट मींस जीवाणु के द्वारा। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे तो बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु के द्वारा। और इसका बैक्टीरिया का जो नाम है वो है लैक्टोबैसिलस। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि दूध को दही बनाने के लिए किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है? दूध को दही बनाने के लिए किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है? याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। स्टूडेंट्स, लगातार इसी तरीके से हर दिन इस समय साइंस का क्वेश्चंस को प्राप्त करने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें। कॉन्सेप्ट क्लास को भी लें, क्वेश्चंस को भी लें, और शाम में मैथ्स का भी क्लास आप लोगों को दिया जाता है। चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।